चलिए जी, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्ली कबूतर टॉपिक। बिल्ली कबूतर टॉपिक समझ आएगा उसी को जिसने क्लास अटेंड कर रखे है। तो आइए इस बिल्ली को भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बच्चों, पहले तो बताओ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आते कहां से है? मिशन और विजन से। कम ऑन, मिशन और विजन से। अच्छा जी, गोल्स ओपन एंडेड, फ्यूचर की बातें करते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड, प्राइस टर्म्स में बातें करते हैं। किस में बात करते हैं? प्रिसाइज टर्म्स में जो है बातें करते हैं। ये परफॉर्मेंस टारगेट होते हैं, यार्डस्टिक होती है, डायरेक्शन मिलती है, रिसोर्स एलोकेशन। हाय अल्लाह, ये तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। अभी वाले टॉपिक में भी थे, याद है? डायरेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, कम ऑन, है ना? तो देखो कॉमन बातें मिलती जा रही है। एक बार दोबारा से गोल्स ऑब्जेक्टिव पे शॉर्ट नोट लिखना पड़ जाए तो मेरे साथ बच्चों, गोल्स विजन और मिशन से निकलते हैं। गोल्स आपके ओपन एंडेड होते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपके प्रिसाइज टर्म्स में बातें करते हैं, आईसीए दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, यार्डस्टिक होते हैं परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। ये देखो बेटा, ये भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाला पॉइंट यहां पे आ गया। कम ऑन, राइट। उसके बाद तो बहुत आसान है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। चलो जी, देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बता दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव। याद रखिएगा बच्चों, इसमें ये लाइन वाली एक्सप्लेनेशन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या बोलना है? स्मार्ट। और स्मार्ट हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजंस। कम ऑन, स्मार्ट हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजंस। और हमारे मिशंस कैसे होते हैं? चैलेंजिंग, लेकिन हम उन्हें स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो शॉर्ट कोड याद कर लो। हाँ जी, हम लोग बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऑब्जेक्टिव की। हम लोग क्या करते हैं? स्मार्ट। स्मार्ट क्या लेते हैं? डिसीजन। ओके। मिशन कैसे होते हैं? चैलेंजिंग। एंड हम उसे स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एस स्पेसिफिक, यानी कि आपके गोल्स कॉन्क्रीट होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एम मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कंट्रोलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई उनका कोई बेंचमार्क ही नहीं है कि उन्हें किसके अगेंस्ट कंपेयर करें। ए अचीवेबल, विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स गोल बनाओ ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं। अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए गोल्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स बनाओ। रेलेवेंट, दे मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दे मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सबके गोल्स आपस में मैच करने चाहिए। टाइम बाउंड, दे मस्ट बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, दैट इज देयर मस्ट बी अ टाइमलाइन अटैच्ड टू ऑल योर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, एवरीवन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक पहले तो याद कर लो। डिसीजन, मिशन, चैलेंजिंग, स्टैंडर्ड। तो पहले तो बिल्कुल ही जेनरिक लाइन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मिशन की भी बिल्कुल जेनरिक लाइन, हेल्प इन अचीविंग द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड के साथ एक वर्ड जोड़ लो कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल में हेल्प करें। एंड चैलेंजिंग, बिल्कुल सिंपल लाइन, दे शुड बी चैलेंजिंग। क्या सारे याद हो गए? जल्दी बोल दीजिए एक बार बिना देखे बच्चों, एक बार बिना देखे। स्मार्ट, डिसीजन, मिशन, चैलेंजिंग, स्टैंडर्ड। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रेलेवेंट, टी से टाइम बाउंड। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। स्टैंडर्ड, ये पहले मिशन बोल देता हूँ। मिशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। चैलेंजिंग, दे मस्ट बी चैलेंजिंग। स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। बोलो भारत माता की जय। इजी। आइए देन नेक्स्ट मुद्दे पे चलते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स चाहिए या लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए या दोनों चाहिए? आंसर इज दोनों चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, दे मस्ट हैव बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट। शॉर्ट टर्म कैसे होते हैं? टाइम फ्रेम बताओ। क्वार्टरली और एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। दे फोकस ऑन इमीडिएट इंप्रूवमेंट पॉइंट्स, क्या हमें अभी अपनी परफॉर्मेंस में इमीडिएटली क्या इंप्रूव करना है। लॉन्ग टर्म बेसिकली क्या होता है? हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स रिप्रेजेंट करते हैं द रिजल्ट्स वी वांट टू अचीव आउट ऑफ सर्टेन स्ट्रैटेजी। द रिजल्ट्स वी वांट टू अचीव आउट ऑफ सर्टेन स्ट्रैटेजीज। इसका एग्जांपल कोट कर देता हूं, एक बार अच्छा एग्जांपल माइंड में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, टाटा मोटर्स ने अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाया कि भाई हम लोग इंडिया की जो कार मार्केट है उस पर हम लोग जो है रूल करना चाहते हैं अपनी ईवीज के थ्रू। ये उनका रिजल्ट था दैट दे वर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ स्ट्रैटेजीज। यही उनका क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म गोल भी बन जाएगा। एग्जांपल याद रहेगा अब? कम ऑन बोल दो। तो लॉन्ग टर्म गोल्स आर नथिंग बट द रिजल्ट्स दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ सर्टेन स्ट्रैटेजीज। दे आर टारगेट्स टू बी अचीव्ड इन 3 to 5 years. They help in considering what to do now so that we can do better in future. ओके एक ऑर्गेनाइजेशन को सात एरियाज में अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए। याद है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो तभी आए जब हो हमारे पास दुपहिया, यानी प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे आए दुपहिया, आ जाए हमारे साथ भैया कॉम्पिटिटिव पोजीशन। दो लोगों ने मिलकर कराया हमें ताता थैया। कौन थे बेटा वो? एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डन ओके। आदर्श भाई प्लीज कहना मत, एग्जाम में मत कहना, क्लास में कह लो, एग्जाम में मत कहना। ओके लीजिए, क्लियरली एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स के फायदे क्या क्या होते हैं हमने ये भी पढ़ लिया क्या? यस सर, ये भी बहुत अच्छे से पढ़े हमने और याद भी कर लिए। मजा तब आएगा जब आप लोग साथ साथ जो है इसको रिपीट कर पाएंगे। कहां से शुरू हुए थे? डायरेक्शन, सिनर्जी। कम करो अनसर्टेनिटी, कॉन्फ्लिक्ट। नीचे जाओ, जॉब डिजाइन,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो याद नहीं करना था, कम ऑन, जो याद नहीं करना था एवरीवन, हाँ यश मेरे भाई प्रायोरिटी वाला याद नहीं करना था। और एक ही तो रह गया, उसको भी लपेट ही लो, इवैल्यूएशन, है ना। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मदद करता है, बात खत्म। ये देखिए 5 मिनट 13 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी कक्षा हमने रिवाइज कर दी। हमने मेहनत करी है भाई, लेकिन उस मेहनत को कंसाइज करके अपने पास रख लिया है। अब आप बताओ, सच सच बताना, ये टॉपिक्स छोड़ने बनते हैं? अगर आप इसे 5 मिनट में रिवाइज कर पाओगे, क्या ये टॉपिक्स छोड़ने बनते हैं? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते। बेवकूफ़ हो जाओगे, बेवकूफ़ बनोगे भाई अगर इस तरीके से टॉपिक्स छोड़ते हुए चले जाओगे। और कवर हो गया ना भाई 5 मिनट में, और पूरी मस्ती के साथ आपको रिवाइज भी करा दिया। अब आपने इस वीडियो को, मुझे पता है तुम 1x पे तो सुनोगे नहीं, 1.25x पे सुनोगे, 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये है हमारा आज का मामला। कल हम लोग मिलेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर को जो है वो खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ आप लोगों को। वैल्यूज़ बची हैं और लेवल्स बचे हैं, कम ऑन, वैल्यूज़ बची हैं और लेवल्स बचे हैं, उन दोनों को हम लोग जो है बिल्कुल फिनिश कर देंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ओके, चलिए जी, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, आपसे बातचीत करता हूँ।